पीछे साथी किसानों से बात कर रहा था और बोले कि जी आप बताइए ये बातें। तो मैंने कहा भाई हमने तो आपके साथ ही संघर्ष किया है। आप लोगों ने 10 साल पहले मोदी जी को वोट देना शुरू किया, हम तो आज आए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मेरा पत्थर ना हो, और एक एक बार नहीं कई कई बार है। आप खुद जानते हो इस बात को। आप सबसे बड़ी ताकत हो, आप विश्लेषण करिए कि कौन आपके बीच में 15 साल खड़ा रहा, सत्ता में भी और विपक्ष में भी। दोनों भूमिका मैंने निभाई है। आप सब जानते हो साइकिल पैदल हमने तो खूब संघर्ष किया हर तरीके से, लेकिन जब व्यवस्था सरेंडर हो जाए ऐसे लोगों के सामने जो पार्टियों को ब्लैकमेल करते हो। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from church center itself. This is a school where my dream come true. 10 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने काम किए बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो इस देश के विकास को गति दे। आप हरियाणा से किसी भी दिशा में चले जाओ, दूसरे राज्यों में निकल करके जाओ, तो आपको छोटे छोटे रोड बनते हुए दिखाई देंगे। ये डबवाली का आरओबी का कितना बड़ा मुद्दा हुआ करता था आप सबको पता है। और फिर डबवाली से लेकर के हिसार तक का जो हाईवे का कार्यक्रम है, ये उस समय मेरे ही कार्यकाल में सैंक्शन हुआ, उसमें पत्थर रखा गया, निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन लगता था कि भाई अब राज बदल गया और अब जो है ये काम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज जरूर बदला लेकिन काम तेजी से हुआ और आज वो हाईवे 4 लेन तक हिसार तक का हकीकत में है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। देश ने एक रफ्तार पकड़ी और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और मजबूती से जो 10 साल में एक बुनियाद रखी गई है, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारा कर्मचारी वर्ग, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, उनको ध्यान में रख करके योजनाएं बनाई गई। सीधे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हुआ और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है। तो सारी बातें आपके सामने है कि किस तरीके से आजादी से लेकर के जो पुराने लंबे मुद्दे थे, धारा 370 की बात होती थी, राम मंदिर का मामला होता था, करतारपुर कॉरिडोर की बात होती थी, इसी तरीके से महिलाओं के लिए आरक्षण का मामला था कि भाई महिलाओं के लिए जैसे गांव में लोकल बॉडीज में आरक्षण है उसी तरीके से संसद और विधानसभाओं में होना चाहिए। जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, 3 तलाक का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो ये सारी बातें हैं जिसका समाधान किया। तो सभी से यही विनती और प्रार्थना करने के लिए पहुंचा हूं कि 25 मई को वोट पड़नी है, 4 मई को नतीजे आने हैं। विपक्षी आज भी उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाए, हम 1 महीने से मैदान में है। आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला, बीच में और दूसरे हलकों में रैली भी हुई, मीटिंग भी हुई। जिस दिन हमारे ये दोनों भाई और पार्टी का संगठन तय करेगा, यहाँ भी इस हल्के की भी रैली होगी। तो सभी साथी एक अंतर करें और मैं समझता हूं कि जहां तक मेरा सवाल है, 15 साल पहले आपने मुझे सांसद जिताया था, हमने कोई कसर छोड़ी नहीं गांव के विकास के लिए। खूब कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में मेरा पत्थर ना हो, और एक एक बार नहीं कई कई बार है। आप खुद जानते हो इस बात को। हाँ, बड़ा इलाका होने की वजह से रोज तो ये मुमकिन नहीं होता है, लेकिन आपके दुख सुख में जब भी जरूरत पड़ी हम हमेशा आए हैं। बिना किसी भेदभाव के इलाके का विकास करने का प्रयास हमारा हुआ और आगे आप लोगों के बीच में फिर दोबारा आप लोग मौका दें, क्योंकि जनता है और ये लोकतंत्र है। आप सबसे बड़ी ताकत हो। आप विश्लेषण करिए कि कौन आपके बीच में 15 साल खड़ा रहा, सत्ता में भी और विपक्ष में भी। दोनों भूमिका मैंने निभाई है। आज सब लोगों ने मिलकर के लोगों ने मन बनाया, लोगों ने फीडबैक दिया,
आज पार्टी ने फिर दोबारा मुझे टिकट दी यहाँ पर, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग आपके बीच में आएंगे, ऐसा कोई नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में, हमारे तो हालात बने थे, हमारे साथ तो गलत किया था। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका आदमी विरोध भी करता है। आप सब जानते हो, साइकिल पैदल हमने तो खूब संघर्ष किया हर तरीके से, लेकिन जब व्यवस्था सरेंडर हो जाए ऐसे लोगों के सामने जो पार्टियों को ब्लैकमेल करते हो, जो पूरी तरीके से देश प्रदेश को लूटने का संकल्प लेकर के आगे चल रहे हो, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश को बनाने का संकल्प, तो किसके साथ खड़ा होना चाहिए आपको मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर के तय करना है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा हूँ और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपनी रिश्तेदारी, भाईचारा या दोस्त जहाँ भी आपके संबंध है, कोई नौकरी पेशा करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती किसानी करता है, तो सब लोग क्षत्रिय बिरादरी मिलकर के आशीर्वाद दें ताकि हम भारतवर्ष को आगे बढ़ा सके। ये कोई स्थानीय चुनाव नहीं, ये भारत को आगे बढ़ाने का चुनाव है और भारत को आगे बढ़ाने का मैं समझता हूँ कि जज्बा और संकल्प नरेंद्र मोदी जी के पास है। अगर और दूसरे आपको मन को बांटे तो दो बार आप क्यों नहीं जिताते। कई बार अभी मैं पीछे साथी किसानों से बात कर रहा था और बोले कि जी आप बताइए ये बातें, तो मैंने कहा भाई हमने तो आपके साथ ही संघर्ष किया है। आप लोगों ने 10 साल पहले मोदी जी को वोट देना शुरू किया, हम तो आज आए हैं, तो पहले तो आप हमें रास्ता दिखाते हो। आप लोगों ने फैसला किया तभी हमने फैसला किया, तो बाकी हालात होते हैं। मैं तो आप सबका एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी हाजिरी में आप लोग पहुंचे, इसी तरीके से आशीर्वाद दीजिए और नोयावाली में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान की जीत हो, वो आपकी जीत होनी है और आपके काम आनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।